आप लोग देखते होंगे यदि दीपक जलाकर रख दिया जाए तो खूब सारे कीट पतंगे आकर के उस पर लिपट जाते हैं, जबकि दीपक बुलाता नहीं है उनको, बल्कि उन कीटों को, उन पतंगों को उस दीपक में आसक्ति हो जाती है, वो उसको पाना चाहते हैं और जैसे उसके पास जाते हैं उसके चपेट में आकर के समा। वैसे ये जीव है, माया बुलाती नहीं है जीव को, ये जीव ही जाकर के माया में लिपटता है और जैसे लिपटता है जल करके समाप्त हो जाता है। काम, क्रोध, मद, लोभ, ये क्या है? ये सब अग्नि है और इस संसार के जीव, ये जीव ही वो कीट पतंगे। काम क्रोध बुलाते नहीं है किसी को कि आओ तुम हमारे पास आओ ना, हम जाते हैं उसके पास, हमारे मन में कामना आती है। वैसे ही हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मैया ये निशाचर हैं, ये स्वयं उस अग्नि के पास, उस बाण के पास जाने के लिए विधान बना लिए हैं। रावण मृत्यु का सूचना तो पहले अपने आप से दे दिया है, रावण का मरना निश्चित है। अगर रावण की मृत्यु निकट न आती तो ये आपका हरण नहीं करता, यानी आपका हरण किया है, उसकी मृत्यु निकट है। आप हृदय में धैर्य धारण करिए। आप सोच रही हैं कि रघुनाथ जी अभी तक आपको यहां से छुड़ाकर ले क्यों नहीं गए? मैया यदि रघुनाथ जी को पता होता कि आप यहां पर हैं, इस स्थिति में हैं, तो कब का भगवान ले जाते आपको। थोड़ी देर के लिए भी विलंब नहीं करते। राम बाण रवि हुए जानकी तम बरूथ जात धान। जब यहां लंका में आकर रघुनाथ जी का बाण रूपी सूर्य जब उदय होगा तो ये सारे राक्षसी सेना रूपी अंधकार अपने आप नष्ट हो जाएगा। सूर्य आ जाए और अंधकार रह जाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं हुआ। वो सूर्य भूषण और सूर्य कुल के दीपक जब आएंगे यहां पर, अपने आप इन निशाचर रूपी अंधकार का अंत हो जाएगा। मैया प्रभु की कृपा से मुझ में इतना सामर्थ्य है कि मैं अभी आपको यहां से ले जा सकता हूं। अब ही मात में जाऊं लवाई, आपको अभी उठाकर ले जाऊंगा, लेकिन क्षमा चाहता हूं मैया, मुझे रघुनाथ जी की आज्ञा नहीं, रघुवीर जी ने मुझे आज्ञा नहीं दिया है, नहीं तो मैं अभी आपको ले जाता। और ऐसे नहीं ले जाता कि आपको इस रात्रि में उठा करके ले जाऊं पीठ में चुप के चोरी ना। आपके इस पुत्र में प्रभु की कृपा से इतना सामर्थ्य है, निशिचर मार तो ही ले जाए। इन निशाचरों को मार करके रावण को बढ़िया से मारूंगा, फिर ले जाऊंगा आपको। रावण को छोड़ने वाला नहीं। मेरी मां का हरण किया रावण और मैं छोड़ दूंगा उसको? कभी नहीं। लेकिन मैया ये श्रेय रघुनाथ जी के हाथ में। रघुनाथ जी आएंगे, इन निशाचरों को मारेंगे, तीनों लोग मेरे रघुनाथ जी के यश का गान करेगा। जब हनुमान जी कह रहे हैं ना कि मैया मैं निशाचरों को मार डालूंगा, रावण को मार डालूंगा, कुंभकर्ण को मार डालूंगा, आपको अपने साथ ले जाऊंगा, तो हनुमान जी का स्वरूप कितना छोटा है, मात्र इतना छोटा। मैया ने जब स्वरूप देखा तो थोड़ा सा संशय मन में आया, है सुत कपि सब तुम्हें समाना? पुत्र, जो तुम्हारे राजा के पास सेना है, प्रभु के पास सेना है, वो सब तुम्हारे जैसे ही है? हनुमान जी ने कहा नहीं मैया नहीं, उनमें सबसे बड़ा मैं ही हूं, बाकी सब छोटे हैं। बोले हैं? मतलब ये कह कौन रहा है जो इतना छोटा है? मतलब सब और इनसे भी छोटे हैं? मैया ने कहा बेटा, अगर सब तुमसे छोटे और तुम्हारे जैसे भी है ना,
तो तुम जैसों का यहाँ के जो निशाचर हैं वो गाजर मूली की तरह खाते हैं नाश्ते में, वो तो तुम बात कर रहे हो उसे लड़ने के लिए। जहां तो धान यति भट्ट बलवाना, बड़े भयंकर भयंकर निशाचर है, कैसे मारोगे इनको। हनुमान जी महाराज ने देखा कि मैया के मन में थोड़ा सा संशय आ रहा है कि ये छोटा सा मेरा बालक कहीं मार पाएगा असुर को कि नहीं। तब हनुमान जी ने अपना भयंकर रूप दिखाया। कौन सा रूप? जो रूप अभी बंदरों को समुद्र के उस पार दिखा करके आए। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। भयंकर रूप धारण किया, जैसा प्रतीत हो रहा है मानो कि दूसरा हिमालय पर्वत खड़ा हो गया। हनुमान जी बड़े विशाल रूप धारण किए। मैया जानकी से बोले, मैया थोड़ा सा और बड़ा हो जाऊं। मैया ने कहा, नहीं नहीं, बस अब नीचे हो जाओ, क्योंकि ज्यादा बड़ा हो जाओगे तो रावण को पता चल जाएगा। तुरंत नीचे हो, तुरंत नीचे हो। सीता मन भरोस सब भयो। माता जानकी के मन में भरोसा हुआ कि नहीं, बेटे में बल तो है। तुरंत हनुमान जी छोटे रूप में धारण कर लिए। मैया ने कहा, मेरे बेटे में तो बड़ा बल है, बड़ा ताकत है। हनुमान जी ने कहा, नहीं भैया, बस यही तो नहीं है, मेरे में ना बल है ना ताकत है। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुण ही, खाय परम लघु ज्ञान। मैया, हमने कोई बल कोई ताकत नहीं है, हम शाखा मृग हैं। शाखा मृग कहें तो डालियों पर कूदने वाले जानवर हैं। हम एक डाली से दूसरे डाली पर जब कूद जाते हैं और वो डाली पकड़ में आ जाता है तो हम अपना पीठ अपने आप से थपाते हैं, आज बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया, इससे बड़ा काम हमारे लिए कुछ नहीं है। भैया, हमारे पास न बल है, न बुद्धि है, न विवेक है, कुछ नहीं है। बस है क्या? तो जिस पर रघुनाथ जी कृपा कर दे, जिस पर मेरे प्रभु की कृपा हो जाए, तो वो छोटा सा सर्प भी बड़ा गरुड़ को खा सकता है, इतना प्रभु सामर्थ्य दे देते हैं उसे। भैया, मेरे में तो कोई सामर्थ्य है ही नहीं। जब हनुमान जी महाराज ने ऐसा कहा, तब मैया ने कहा, मेरे बेटे में ताकत नहीं है, बल नहीं है, विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है। मां के रहते हुए और बच्चे में ये सब ना हो। बेटा, आज सब कुछ ले लो मेरे से। आशीष दीन राम प्रिय जानी। मैया ने उनको आशीर्वाद दिया। क्या कहा? हो हूं तात बलशील निधाना। हे प्रिय हनुमान, आप बल में, शील में खूब बलवान हो। और क्या कहा? अजर अमर गुण निधि सुत होई, करहु बहुत रघुनाथ छोहु। आप अजर हो जाइए, अमर हो जाइए, गुणों का निधान हो जाइए। इतना सारा आशीर्वाद मैया ने दिया। अजर अमर गुण निधि सुत होहु। जब इतना आशीर्वाद दिया मैया ने, अच्छा है बताओ, आपको ये सब आशीर्वाद मिल जाता, आप प्रसन्न होगे या नहीं होगे? अजर मतलब बुढ़ापा ना आए। हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते। आजकल के स्वरूप बना देते हैं ना हनुमान जी का बूढ़ा होने का, है? हनुमान जी कभी बूढ़े नहीं होते। आप लोगों ने देखा होगा, कई जगह पर पका हुआ केस लगा देते हैं। नहीं, यहाँ लिखा हुआ है हनुमान जी अजर हैं, बुढ़ापा उनको नहीं आ सकता। और क्या है? अमर हैं, चिरंजीव हैं। अष्ट चिरंजीवों में उनका नाम आता है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। ये 7 चिरंजीव हैं, उसमें 8वां एक मार्कंडेय जी हैं। उन 8 चिरंजीवों में से एक हनुमान जी का भी नाम आता है। तो अजर हो गए, बुढ़ापा से मुक्त, अमर हो गए, मृत्यु से मुक्त,
और गुणों का निधान, गुण निधि, गुणों का खान हनुमान जी के पास आ गया। इतना सारा आशीर्वाद मिला, वरदान मिला, फिर भी हनुमान जी के मुख पे प्रसन्नता नहीं है। बल मिल गया, बुद्धि मिल गया, यही तो बोल रहे थे कि बल बुद्धि कुछ नहीं है मेरे पास, और सब कुछ मैया ने दे दिया, फिर भी हनुमान जी प्रसन्न नहीं है। मन ही मन हनुमान जी कहना चाह रहे हैं, मैया आपने वो सब दिया जो मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो चाहिए आपने तो वो दिया ही नहीं। और मां का ममता, अपने पुत्र के मनोभाव को मैया जानकी समझ गई और उनको वरदान दिया, करहु बहुत रघुनायक छोहू, तुम पर रघुनाथ जी बहुत ज्यादा प्रेम करे, छोह करे। जब ये हनुमान जी ने सुना, आहा निर्भर प्रेम मगन हनुमान, हनुमान जी नाचने लगे वहां पर। बस मैया यही चाहिए था, बाकी सब तो ले लो, लेना है तो ये बस रहने दो कि रघुनाथ जी मुझ पर छोह करे। अच्छा, छोह का मतलब क्या होता है? छोह शब्द कोई साधारण, प्रेम को छोह नहीं कहते यहां पे। अगर ऐसा आप लोग अर्थ निकालेंगे तो छोह का अर्थ प्रेम होगा, लेकिन एक अवधि व्यक्ति अगर इस छोह का अर्थ निकालेगा तो हम लोग की तरफ छोह का मतलब होता है किसी पर बिल्कुल दया करना, छोह खा जाना। जैसे कोई बड़ा दिन है, जब पिता पुत्र की पिटाई करते हैं ना, तब माता छोह खा करके उसको छुड़ा लेती है, उसको छोह कहते हैं। जब मां पिटाई करे तो पिता छोह खा करके उसको छुड़ा लेते हैं। वैसे ही छोह मतलब होता है अति कृपा, अपने पुत्र पर, अपने संतान पर अति कृपा। और ये छोह सबके साथ नहीं हो सकता। देखो, प्रेम तो सबके साथ हो सकता है, माता पिता के साथ भी होगा, अपने अर्धांगिनी के साथ भी होगा, प्रेमिका के साथ भी होगा, प्रेमी के साथ भी होगा, संसार के साथ भी होगा, गुरु के साथ, सबके साथ प्रेम होगा। लेकिन छोह तो केवल माता पिता गुरु, ये तीन ही करते हैं। और ये वो छोह रघुनाथ जी के हाथों से हनुमान जी को मिले, ऐसा माता जानकी ने वरदान दिया। करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, प्रभु मुझ पर छोह करेंगे, कृपा करेंगे, ऐसा जब हनुमान जी ने सुना, आहा, फिर तो नाचने लगे, भूल गए सब कि मैं कहां हूं, कैसा हूं। मैया के चरणों में बार बार प्रणाम किए और हाथ जोड़कर कहते हैं, अब कृत कृत्य भयो मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्यात। जिस प्रकार इस संसार में विख्यात है कि मेरे रघुनाथ जी का बाण अमोघ है, वैसे ही ये भी विख्यात है कि आपका वरदान अमोघ है। आपका दिया हुआ वरदान कभी निष्फल नहीं हो सकता है। इसीलिए आपने जो मुझे वरदान दिया कि रघुनाथ जी मुझ पर छोह करेंगे, ये अमोघ है। और आज ये मैं पा गया, सबसे बड़ा धनवान मैं आज हुआ। आज से पहले निर्धन था मैया, मैं बिल्कुल निर्धन था, आज मैं धनवान हो गया, आज कृत्य हो गया मैं। सुन सुत करहि विपिन रखवारी, परम सुवर रजनी चर भारी। हनुमान जी महाराज ने कहा, मैया अब यहां तक तो कार्य हो गया, अब बड़ा तेज भूख लगा हुआ है। मैया ने कहा, भूख लगा है, कुछ व्यवस्था करें? ना ना मैया। अच्छा देखो, मैया जानकी चाहती तो वो साक्षात लक्ष्मी है, हनुमान जी के भोजन की व्यवस्था वहीं पर पकवान की कर देती। मैया ने जैसे कहा कि भोजन की व्यवस्था करो, ना मैया, ना ना ना। तो बोले, फिर हम बंदरों को यदि थाली में परोस कर दो तो क्या हम खाएंगे? बंदरों का स्वभाव क्या है? आप एक बात देखो, थाली खूब अच्छा पकवान सजा लो और वो बंदरों का आगे रखो तो वो खाएगा? वो नहीं खाएगा। उसके लिए तो ऐसे फेंको तो लूटेगा, पेड़ पे लगे होंगे तो तोड़ेगा, नोचेगा, ये काम है। तो हनुमान जी ने कहा, सुनहु मात मोहि अतिशय भूखा, लाग देख सुंदर फल रूखा। जब मैं आ रहा था ना, तो रास्ते में मैंने देखा कि
पेड़ों पर खूब अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। उन फलों को देखकर भूख तो लगी थी, परंतु पहले आपका पता लगाना जरूरी था, तो मैं यहां आ गया। अब आप आज्ञा दें तो जाकर के फल खा लें। मैया ने कहा, बेटा, जिन फलों के खाने की बात तुम कर रहे हो, उन फलों की रक्षा करने के लिए बड़े बड़े योद्धा वहां पर हैं, और तुमने कुछ अभी तक नहीं खाया। मैया, खाने की बात तो दूर है, यहाँ पर कोई जलपान की व्यवस्था तो है नहीं, बल्कि मैं आया तो मुझे ही खाने के लिए कई लोग तैयार हो गए, सबको मार पीट के आया हूं यहाँ पर। अब मैं खाऊंगा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मैया ने कहा कि देखो, जा तो रहे हो, परंतु वहां पर बड़े बड़े सेना है, बड़े बलवान है, रावण की सेना है, महाभट्ट हैं, भट्ट हैं, सुभट्ट हैं, ऐसे ऐसे निशाचर हैं, कैसे उनसे बचोगे? तिन कर भय माता मोहिना। मैया, मुझे उनका भय बिल्कुल नहीं है। क्यों? अरे अभी आपने तो वरदान दिया मुझे, क्या हो हुतात बलशील निधान, बल में शील में निधान हो जाऊं। तो जब आपने मुझे बल दिया है, ताकत दिया है, सामर्थ्य दिया है, तो उन निशाचरों से क्या डरना? जब मां का आशीर्वाद साथ में हो तो तीनों लोकों में कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। आप यदि चाहें और आपकी इच्छा हो तो आप मुझे आज्ञा दे दीजिए, बस मैं तुम्हें सुख मानूं मन माही। यदि आप सुख मानते हैं मन में, आपको प्रसन्नता है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैया ने सारा पराक्रम हनुमान जी का देख लिया। पहला बुद्धि का पराक्रम देखा, इतना दूर से चलता हुआ व्यक्ति जब यहां आ जाए, उसकी बुद्धि की कोई कमी है क्या? बल तो हनुमान जी ने दिखा दिया अपना, कनक भूधराकार शरीरा। जब मैया ने ये सारा स्वरूप देख लिया, उनको विश्वास हो गया कि नहीं, बेटे में तो बल भी है, बुद्धि भी है, और जिसके पास बुद्धि हो, बल हो, उसका कोई बाल बका कर सकता है? अरे जिसके पास एक भी हो, उसको आजकल छूने में लोग डरते हैं, और हनुमान जी तो इन सब में निपुण हैं। रघुपति चरण हृदय धरी, तात मधुर फल खाओ। ठीक है हनुमान, यदि आप जाना चाहते हैं तो जाइए, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके हृदय में जो रघुनाथ जी हैं, उन रघुनाथ जी को पहले भोग लगाइएगा, फिर पाइएगा। और हनुमान जी नित्य यही कार्य करते हैं। हनुमान जी कुछ भी करें, सबसे पहले अपने हृदय में स्थित भगवान से आज्ञा लेंगे, अनुमति लेंगे। कुछ पाएंगे भी तो पहले प्रभु को भोग लगाएंगे। हनुमान जी को भूख नहीं है वैसे, लेकिन यहां पर जाएंगे हनुमान जी महाराज तो पहले पाएंगे। वो पाएंगे क्यों? पाना क्यों है उनको? भूख नहीं है तो? क्योंकि हृदय में जो रघुनाथ जी है ना, पहले उनको भोग लगाना है। अरे हमें भूख नहीं, लेकिन मेरे रघुनाथ जी को तो भूख लगा होगा ना, तो फल पहले तोड़ते हैं, तो रघुनाथ जी को भोग लगाते हैं, फिर अपना कार्यक्रम शुरू करते हैं। मैया को प्रणाम करके हनुमान जी महाराज चल दिए। और यहां पर लिखा है, फल खायसी तरु तोरई लागा। पहले तो हनुमान जी महाराज ने फलों को खाया। क्यों खाया? भगवान को भोग लगाना है। फिर क्या किए? जो उनका स्वभाव है, क्या? तरु तोरई लागे, वृक्षों को तोड़ तोड़ कर फेंकने लगे। अच्छा, हनुमान जी वृक्षों को क्यों तोड़ने लगे? मैया से तो बोल करके गए थे कि मैया मैं जा रहा हूं फल खाने, वृक्षों को क्यों तोड़े? दो कारण। पहला, अपना स्वभाव। व्यक्ति कहीं भी रहे, किसी भी अवस्था में रहे, अपना स्वभाव नहीं छोड़ सकता है। सिंह का काम है बड़े बड़े हाथियों को ही पछाड़ देना, उनको मार डालना। सिंह का बच्चा भी हो तो वो अपना स्वभाव पर कायम रहेगा। गाय का काम है अपने भक्तों पर कृपा करना, दूध देना है, हरे हरे घास खाना है। उसके सामने यदि आप सिंह वाला भोजन रख दो, मांस आदि,
तो क्या गाय खाएंगी? नहीं। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है। शेर के सामने गाय का भोजन रख दो, घास आदि, तो क्या शेर खाएगा? नहीं, उनका स्वभाव नहीं। इस संसार में प्रत्येक जीव अपने स्वभाव से ही युक्त है। बस एक इस संसार में जीव है जो अपने स्वभाव पर नहीं चलता, वो है मनुष्य। मनुष्य के आगे शेर वाला भोजन रख दो तो भी उसके लिए अच्छा है, उसको गाय वाला भोजन रख दो तो भी अच्छा है, मनुष्य वाला रख दो तो भी वो खा जाएगा, कुछ छोड़ता नहीं है। इसीलिए सबसे दुखी कौन रहता है? मनुष्य रहता है। सबसे दुखी मनुष्य रहता है। क्यों? क्योंकि ये अपने स्वभाव पर नहीं रहता। बंधुओं, अपने स्वभाव पर जीवन जीना हर मनुष्य का उत्तरदायित्व होता है, और जो अपना स्वभाव छोड़ करके जीता है कि वो इस संसार में दुखी ही दुखी रहता है, कभी सुखी नहीं हो सकता। हनुमान जी पहला नंबर बंदर है, उनका स्वभाव है कुछ तोड़ना फोड़ना। दूसरा, हनुमान जी जानते हैं कि प्रभु ने त्रिजटा के स्वप्न दे करके मेरे लिए संदेश भेजा है। सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। इसीलिए हनुमान जी ने जितने वृक्ष थे सबको तोड़ना प्रारंभ किया। क्यों? तोड़ेंगे तभी तो आपके ये लोग मुझे मारेंगे, नहीं तो मारेंगे क्यों मुझे? ये आए मुझे मारने के लिए, पकड़ने के लिए, ताकि मैं जो लंका जलाना है वो कार्य कर लूं। हनुमान जी के मन में बड़ा ये सोच है कि लंका कैसे जले, और सारी व्यवस्था भगवान अपने आप कर देते हैं। बस भगवान के संकल्प के अनुसार आपको चलना है, सारी व्यवस्था भगवान करेंगे। इसीलिए हनुमान जी महाराज ने अपना कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया।